जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआयामी दल से डॉक्टर के अमामिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। आज मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, जिस तरीके से सदन में वंदे मातरम को लेकर कंट्रोवर्सी राजनीतिक उठापटक चलाई जा रही है। आज वो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट नए सिरे से इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं, जिनका काम अंग्रेजों की हाँ हजूरी, चमचागिरी, गुलामी, चड्डी धोने का रहा है। आज खास तौर से मुस्लिम समाज अल्पसंख्यकों से देशभक्ति का प्रमाण मांगा जा रहा है। शायद वो भूल गए कि इंडिया गेट कूद कूद कर, चिल्ला चिल्ला कर देशभक्ति का गवाही दे रहा है। काला पानी में मुसलमानों के सर काट कर जिस तरीके से पेड़ों में लटका दिए गए थे, वो जो है देश की आज़ादी का गवाही दे रहा है। जिनको देश की आज़ादी हराम में मिल गई है और बंगाल जैसे राज्यों में फिर से चुनाव की हलचल मचाने के लिए, जहां पर आज तक सत्ता काबिज नहीं हो पाई है संघियों की, बीजेपी की, वो आज फिर से ज्ञान बांट रहे हैं। एनसीईआरटी सिलेबस से मुगलों का इतिहास मिटाकर विज्ञान का इतिहास मिटाकर मनवादी विचारधारा का सिलेबस प्रस्तुत कर रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा 1936 के तहत ये गीत लागू किया जाता है और प्रथम सदन 1951 के आसपास जब देश अपने कंधों पर खड़ा होता है, राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी भारतीय वासी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, बशर्ते पूरा भारत अगर हम काली माता को समर्पित कर देंगे, दुर्गा माता को समर्पित कर देंगे और यह कहेंगे कि हम तेरी ही पूजना करते हैं, तुझसे ही उपासना करते हैं, तेरी ही मदद मांगते हैं, तो यह एक धर्म के खिलाफ हो जाता, अगेंस्ट। जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम जो है एक सिंगल ईश्वर अल्लाह की इबादत करता है, इसके सिवा वो किसी भूत परस्ती या अनेक सैकड़ों जो भगवान देवी देवताओं को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसका कोई संदर्भ नहीं, एविडेंस नहीं, प्रूफ नहीं। ये हो सकता है सच भी हो और बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी भी हो। हालांकि किसी के धर्म पे कटाक्ष करना हमारा मकसद नहीं। मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूं, जिस तरीके से संघ परिवार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा जबरन देशभक्ति लागू कराने की, थोपने की, दबाव बनाने की जो कोशिश की जा रही है वर्तमान समय में, वह बेबुनियाद है। ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। हम वंदे मातरम गाएं या ना गाएं, आप जबरन इसको नहीं गवा सकते। सपोज करिए यदि मुसलमानों की सत्ता आती, उन्होंने अपने हिसाब से कोई गीत बना लिया और आपसे जबरन गवाने का कोशिश किया जा रहा है, तब क्या करेंगे? नेहरू 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 को गाली देने वाले हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी, और उनको इतना तो याद होगा, देश की जनता युवाओं को गुमराह करना बंद करें। जब देश का विभाजन हुआ था, मुसलमानों कई सारे कांग्रेस के साथ में थे और उस समय मुसलमानों का दबदबा था, मुसलमानों की तूती बोलती थी, मुसलमान अपनी बच्च सदन में भी रख सकते थे, मुसलमान देश के लिए कटता मरता जीता था। आज आपने क्या किया? पहले उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना शुरू किया, उनके जो व्यापार थे उनको नष्ट नाबूद करना शुरू किया, उनके जो कार्य थे उनको शुरू किया। 10% की हिस्सेदारी होते होते 1.5% पे लाके 0.5% पे समेट कर रख दिया। आज वो खाए या आपसे प्रश्न करे, आज वो अपनी बीवी बच्चा चलाए या देशभक्ति के लिए या समाज सेवा के लिए, क्योंकि आपने उसके मुंह का निवाला तक छीन लिया है। ऐसे में जो मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की हालत आप लोगों ने कर दी है, बस से बदतर हो गया। शायद पाकिस्तान और इंडिया, भारत देश का विभाजन मुसलमानों के लिए वर्तमान समय में देश का नासूर बन गया है। ऐसे में मुस्लिम समाज के वो कुछ तथाकथित नेता जो दूसरी पार्टियों में जाकर हाँ हजूरी, गुलामी, चमचागिरी में लिप्त हैं, उनसे कहना है उठें, जागें, राजनीति में आएं, एनजीओ सेक्टर में जाएं, अपना जो है क्षेत्र, अपनी भाषा, अपनी पहचान, अपना इस्लाम खुद से वो बुलंद करें। साथियों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके हक अधिकार की बात होगी और होके रहेगी। मानव के जो अधिकार जिस संविधान में दिए हैं
लोकतांत्रिक जो बात की गई है, भारत की आजादी के समय जो हमको अधिकार मिले, उससे किसी भी प्रकार की कोई भी समझौता स्वीकार नहीं। 9 लाख संपत्तियों में से सिर्फ 2 लाख संपत्तियां इन लोगों ने स्वीकार की हैं। 8 लाख संपत्तियां हड़प करके जो वक्फ बोर्ड की है कॉर्पोरेट सेक्टर में बांटने का काम किया जा रहा है। आपने पोर्टल का समय नहीं बढ़ाया, यह आपकी दोगली मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है। आज वंदे मातरम लेकर कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हैं कि मुसलमान इसका विरोध करते हैं, मुसलमान नहीं गाते हैं। जिसका दिल हो गाय, जिसका मन हो गाय। आप जबरन देशभक्ति नहीं साबित कर सकते हैं। आरएसएस, संघ के या बीजेपी के प्रमाण की हमको आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने इस देश को खून पसीने से सींचा है। निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।